Ready? Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Rainwal. From today onwards, we will start online classes and myself Rajesh, your maths teacher. From today we are going to discuss our first chapter, that is rational number. So as you know, what is the numbers? You already discussed about the natural number, whole number, integers, but in this class, 8th class, you will get to know about the rational number. So before start the rational number, I am going to give you brief about natural number, whole number and integers. So what is the natural number बच्चों? All the counting number are known as natural number, like 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinite. And what is the whole number? When you include 0 in natural number, it is known as whole number. बच्चों जब आप 0 इंक्लूड कर दोगे नेचुरल नंबर में तो वो आपके नंबर कौन से हो जाएंगे? होल नंबर, जिसे हम W से डिनोट करेंगे. अब मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ, आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ के साथ में. नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ऑफ होल नंबर एंड इंटीजर्स, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर. सो व्हाट इज द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, all the counting number is known as natural number. Natural numbers. बच्चों we will denote natural number by capital N. So we can write the set of natural number. हम natural number का set लिख देंगे. कौन कौन से natural? 1, 2, 3, 4 dash dash up to infinite. बच्चों कहाँ तक नंबर जाएंगे हमारे? infinite तक. अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट नंबर है होल नंबर. बच्चों अब तुम्हें पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है. होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे. all the natural number including 0. बच्चों जब हम नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड कर देंगे, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो वो नंबर हमारे कौन से होंगे? होल नंबर. होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे. तो देखो बच्चों होल नंबर का सेट क्या होगा? बस हमें 0 एक्स्ट्रा लेना है, बाकी सारे के सारे वही नंबर होंगे अप टू इनफाइनाइट. नाउ नेक्स्ट नंबर बच्चों इंटीजर्स. बच्चों इंटीजर को हम Z से डिनोट करेंगे. अब आपको मैं बताता हूँ इंटीजर्स क्या होंगे. बच्चों इंटीजर्स की आप डेफिनेशन कई जगह बुक्स में भी मिल जाती है. कई बार बच्चे मिसकन्फ्यूज भी होते हैं इसके अंदर कि सर हम पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं और 0 भी लेते हैं, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर. बट हमें ऐसी डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोल रहे हो इट मीन्स पॉजिटिव में वो सारे नंबर आ गए जो डेसिमल भी हैं, जो रेशनल भी हैं हमारे. ठीक है, डेसिमल भी है, रेशनल तो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं, रेशनल इंटीजर भी होते हैं. वो भी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेशनल नंबर. बट आपको जो डेफिनेशन बोलनी है वो कैसे बोलनी है? ऑल द नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0. आपको नेचुरल नंबर लेने हैं और उन्हीं के नेगेटिव्स वैल्यू भी लेनी है और आपको 0 भी इंक्लूड करना है. आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑल द पॉजिटिव, ऑल द नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, क्योंकि बच्चों आप 0 जब आप बोलते हो पॉजिटिव में तो डेसिमल वाले नंबर भी आ गए, जब आप बोलते हो नेगेटिव में उसमें भी डेसिमल वाले नंबर आपके आ गए. ठीक है बच्चों, तो आपको डेफिनेशन कैसे याद रखनी है? ऑल द नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0. तो मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ, फिर आप नोट डाउन करेंगे. इंटीजर क्या होंगे बच्चों? ऑल द नेचुरल नंबर्स with their negatives
negatives including 0 is known as इंटीजर्स। जैसे मैंने आपको क्या बताया बच्चों, हम इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे, जेड से। तो हम इंटीजर्स की वैल्यू लेने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्या बताया मैंने, आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं और उनके नेगेटिव। तो हम नेगेटिव को इधर ही डिनोट कर देते हैं, डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। बच्चों आप ये मत देखना कि सर आप 4 तक ही क्यों लिख रहे हो। बच्चों डैश 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 डिनोट करेगा कि आपके नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट। तो देख लो आप, ये आपके नेचुरल नंबर है या आपके उन नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। ये जो आपका सेट होगा वो किसका सेट होगा बच्चों, इंटीजर्स का। आप क्या करेंगे, तीनों डेफिनेशन, यू हैव टू मेक ए सेपरेट नोटबुक ऑफ मैथ्स। बच्चों आपको मैथ्स की अलग से नोटबुक बनानी है और आज के ऑनवर्ड्स जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स बनाओगे और उस क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से आनी भी चाहिए। अब इंटीजर्स के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर क्या होंगे बच्चों, आपको ऑल द काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। होल नंबर में हम काउंटिंग नंबर में 0 एक्स्ट्रा लेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे, और इंटीजर्स में हम नेचुरल नंबर लेंगे विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। तो बच्चों मैंने आपको बताया, अभी नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया। अब इंटीजर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों इंटीजर्स आपके क्या होंगे, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। बच्चों हम करली ब्रेसेस में लिख देते हैं, सेट को करली ब्रेसेस में लिखते हैं। अब ध्यान दो, अब आपको कोई कहे पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, आप इसको Z+ से डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जो पॉजिटिव है आपके, तो कौन से पॉजिटिव इंटीजर आपके, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों आपके जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जो आपके नेगेटिव नंबर है, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, आप पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और बच्चों 0 क्या होता है, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बच्चों 0 आपका ना ही नेगेटिव होगा ना ही आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बच्चों जो जो आपको बोर्ड पे लिखाया जा रहा है वो आपको हर चीज़ नोट करनी है। ठीक है, आपके नोटबुक में, मैथ्स के नोटबुक में आपको सब चीज़ें लर्न करनी है। और बच्चों ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 6th 7th ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको 9th क्लास में भी ये चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो आप इससे बेटर है कि पहले ही इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लें, सीख लें। ठीक है, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। मैथ्स में कुछ भी आपको क्रैमिंग करने की नीड नहीं होती, आप चीज़ों को अच्छे से समझें, जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, इंटीजर में एक हम और डिस्कस करेंगे। जैसे आपको बोला जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और मैं इसी के साथ एक और लिख रहा हूँ, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। देखो ऊपर देखो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। हमने पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर लिए, नेगेटिव इंटीजर में हमने सिर्फ नेगेटिव वाले इंटीजर लिए। बट यहाँ पे देखो कि नया नेम आया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मीन्स जो नेगेटिव नहीं है वो वाले इंटीजर लेने हैं। तो बच्चों जो नेगेटिव वाले नहीं हैं, हम नेगेटिव वाले को अगर इंक्लूड नहीं करें
तो कौन से वाले इंटीजर बचेंगे? 0 एंड 1 2 3, 0 एंड पॉजिटिव वाले इंटीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? 0 एंड पॉजिटिव वाले इंटीजर। इज इट क्लियर? अब आपको बोला जा रहा है नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, वर्ड को देखो बच्चों, यहीं पे आंसर है। नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है वो वाले इंटीजर लेने। तो बच्चों पॉजिटिव में 1 2 3 नहीं है। पॉजिटिव मतलब हमें पॉजिटिव वाले इंटीजर को इंक्लूड नहीं करना है। तो बचेंगे कौन से फिर आपके? 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यस और नो? बच्चों वर्ड में ही आंसर छुपा हुआ है, आपको वर्ड से कंफ्यूज। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर मीन्स यू हैव टू इंक्लूड ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स बच्चों यू हैव टू एक्सक्लूड नेगेटिव। आपको नेगेटिव वाले इंटीजर नहीं लेने हैं। इट मीन्स जब आप देखो इंटीजर का सेट देखो, व्हेन यू एक्सक्लूड इंटीजर इट मीन्स आपको नेगेटिव वाले इंटीजर नहीं लेने हैं। तो जो नेगेटिव नहीं लोगे तो बचेंगे कौन से? पॉजिटिव तो बचेंगे ही, बट 0 भी बचेगा। ठीक है बच्चों? सेम नॉन पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे तो आपके कौन से इंटीजर बच जाएंगे? आप पॉजिटिव को एक्सक्लूड कर दोगे तो 0 एंड नेगेटिव। ठीक है बच्चों? आप वीडियो को पॉज करके इन सारी डेफिनेशन को नोट कर लें और अच्छे से लर्न कर लें। आपको सब कुछ बता दिया गया है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर। वी विल डिस्कस ओनली रेशनल नंबर डेफिनेशन because you will know in detail rational number in 9th class. ठीक है? types of rational number like terminating or non terminating repeating decimal, these we will study in 9th class. Now we will start our rational number. बच्चों रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताई, क्योंकि आपके ऑलरेडी आप 6th 7th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट हो सकता है आप ये भूल गए हो, इसलिए मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में क्या बताया बच्चों, थोड़ा ब्रीफ किया है। ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर। बच्चों शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ R.N, मतलब रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q should not equal to 0 and P and Q are integers। ठीक है बच्चों? ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर हमारे क्या होंगे बच्चों? रेशनल नंबर होंगे। और जहाँ पे P और Q क्या है आपके? दोनों इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। और जो आपका Q होगा इट मीन्स जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है? तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर से आप नोट डाउन कर लेंगे। नंबर्स which can be represented in the form of P/Q where P and Q are integers and Q should not equal to 0। बच्चों क्या हुआ? जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होंगे बच्चों? रेशनल नंबर होंगे, जहाँ पे P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। मतलब P और Q की जगह कौन आएगा बच्चों? इंटीजर। और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। क्यों नहीं होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज करो आपने P एक नंबर ले लिया, जो P की जगह कोई भी एक इंटीजर आ सकता है, और अगर आप Q की जगह 0 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बच्चों इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। क्या आएगी बच्चों? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। तो जब भी हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0, तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इज इट क्लियर? हाँ, न्यूमरेटर में आप 0 ले सकते हो, जैसे 0/P, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0।
इट मीन्स क्यू की जगह आपका क्या होना चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए बच्चों, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ भी ले लो, 1/2, 2/3, 4/5, 7/8, ये सारे के सारे, जैसे -3/2, -11/22, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों, रेशनल नंबर के। क्योंकि ध्यान दो, यहाँ पे p की जगह 1 आ रहा है, q की जगह 2 आ रहा है, इट मीन्स p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, यानी p की वैल्यू भी आपकी क्या है, इंटीजर, और q की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, इंटीजर्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे यू कैन टेक इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स, नेसेसरी नहीं कि सिर्फ यही 5 एग्जाम्पल है, यही 10 एग्जाम्पल्स है, यू कैन टेक इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स, ओनली यू हैव टू टेक p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लें और आप एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपको इसके बारे में और डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों अभी आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और जस्ट आपको मैंने डेफिनेशन बताई रेशनल नंबर की। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल ही होते हैं। मतलब आपके नेचुरल नंबर भी रेशनल होंगे, आपके इंटीजर्स भी रेशनल होंगे। ये सारे के सारे नंबर जो है नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स, वो आपके किसके टाइप हैं, रेशनल नंबर के। सर बोले कैसे, बताओ मुझे। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे आपने नेचुरल नंबर, सपोज करो आपके नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 डैश डैश डैश, तो बोलोगे सर आप ये बताओ, जैसे नेचुरल नंबर में 1 आ गया, सर 1 कैसे हमारा रेशनल नंबर है। आपने तो जस्ट हमें डेफिनेशन बताई थी कि p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो सर 1 के साथ तो कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है बच्चों। आप 1 को ऐसे लिख सकते हो 1/1, फिर भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो p की वैल्यू भी आपकी क्या है, 1 है, q की वैल्यू भी 1 है, और दोनों इंटीजर है हमारे 1 और 1। जैसे 2 आ गया सर, तो बच्चों 2 को आप ऐसे लिख लोगे 2/1, तो ये भी क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर। जैसे मान लो अब जब होल नंबर आ जाता है तो हमारा 0 भी ऐड हो जाता है। सर बोले 0 को कैसे रेशनल फॉर्म में लिखेंगे, 0/1। देख लो ये रहा p, ये रहा q। देखो p की वैल्यू क्या है, इंटीजर, और q की वैल्यू भी क्या है, इंटीजर। इट मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर। यही तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेशनल नंबर होगा सर वो क्या है, p/q की फॉर्म में है, और p और q दोनों क्या है हमारे, बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कि हमने अगर यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया फिर ये साइन लगा दिया और आगे कुछ भी लगा दिया, जैसे मैंने लिख दिया 1 and 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, इट मीन्स 1 and 2 बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज रेशनल नंबर और इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। पहले मैं आपको बताता हूँ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, फिर इंटीजर्स को डिनोट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर को बच्चों आप कैसे डिनोट करोगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी के सभी किसके टाइप है, हमारे रेशनल नंबर के। ठीक है, और रेशनल नंबर को भी हमेशा ध्यान रखना है, क्या होगा, रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहाँ पे p और q दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, इंटीजर होंगे, और q क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने q की वैल्यू 0 ले ली, p की वैल्यू तो 0 लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू 0 आ जाएगा, बट आपने q की वैल्यू 0 ले ली तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है बच्चों, बहुत गर्मी है। तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या डेफिनेशन बताई रेशनल नंबर की। अब देखो बच्चों, रेशनल नंबर के भी टाइप होते हैं। रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। बच्चों थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी आप डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, 9th क्लास में। देखो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होगा बच्चों आपका वो होगा टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बोले सर ये आपने क्या बताया, समझ में नहीं आया। जैसे बच्चों आपने तो तीसरी वैल्यू ली थी, जैसे 3/2,
ये आपका रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। बट अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू क्या आएगी 1.5। जैसे आप ले लो 10/4 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.5। ठीक है बच्चों, इट मीन्स टर्मिनेटिंग, आप ये भी लिख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, वहाँ आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। टर्मिनेट हो गया ना, देखो बच्चों डेसिमल के बाद में हमारे नंबर टर्मिनेट हो चुका है, सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है 5, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है। तो डेसिमल के बाद में अगर हम डिवाइड करते हैं तो जैसे कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है अगर डेसिमल के बाद में, तो उसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के बाद में भी नंबर क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, बट आपका रिपीटिंग आएगा। जैसे बच्चों अगर आप 10 में 3 का डिवाइड करेंगे ना तो ऐसा आएगा 3.3333 डैश डैश डैश, क्योंकि आप जब भी डिवाइड करोगे तो हर बार एक रिमाइंडर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर आप डिवाइड करेंगे आगे फिर 1 बचेगा। इट मीन्स 3 के बाद में सारे के सारे नंबर ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, 3 आपका बार बार आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स हम 3 के ऊपर बार पुट कर सकते हैं। और ये डैश डैश का मतलब क्या है बच्चों कि ये नंबर हमारा टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब रिपीटिंग क्यों आया, क्योंकि सर उसके बाद में ये एक सेम डिजिट कंटिन्यूसली आ रही है। ठीक है, जरूरी नहीं 1 डिजिट ही है, हो सकता है 2 डिजिट आ जाए, जैसे 323232, तो उस नंबर को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना बताऊंगा, आप ये दोनों टाइप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। डिटेल में हम आपको नेक्स्ट 9th क्लास में आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप नोट डाउन कर लो इनको भी वीडियो पॉज करके। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीजर्स को और हमारे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। तो पहले मैं आपको इंटीजर्स को बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, आप एक लाइन लेंगे, ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया 0, इस साइड हो जाएंगे हमारा पॉजिटिव्स और इधर आ जाएंगे हमारे नेगेटिव्स। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम ले लेते हैं 0 के आगे 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इधर भी ले लेंगे हम -3, -2, -1। बच्चों हमेशा ध्यान देना 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आएंगे और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव। जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं हमारी वैल्यूज़ बढ़ती जाती है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 के जस्ट भी बाद में जो आएगा 3 से बड़ा ही होगा। और इस साइड क्या होगा, देखो नंबर तो बढ़ रहा है बट आगे नेगेटिव लगा हुआ। इट मीन्स जब हम 0 के लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ क्या होती जाती है, छोटी से छोटी। ठीक है बच्चों, और हम जब राइट मूव करते हैं तो हमारी, जैसे कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर -10 और जैसे मैंने ले लिया -99। बच्चों बताओ -10 बड़ा है या -99 बड़ा है? बच्चों आपको ऑब्वियसली पता है 10 बड़ा है, क्योंकि सर 99 तो हमारा 10 के बाद में आएगा, इधर -10 आएगा, फिर 20, 30 माइनस में, तो नेगेटिव में हमारी वैल्यू छोटी से छोटी होती जाएगी और पॉजिटिव में हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपको कोई बोले सर नंबर लाइन पे एक वैल्यू में डिनोट करनी है 1, तो ये देखो 1 आपकी डिनोट हो गई, ये रहा आपका 1। जैसे कोई बोले आपको 3 डिनोट करो, ये रहा 3। कोई बोले 10 डिनोट करो, तो हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके 10 डिनोट कर देंगे, जैसे कहीं यहाँ ना कहीं बच्चों 10 आ रहा होगा। इधर नेगेटिव में अगर वैल्यू डिनोट करना है, जैसे कोई बोले -2, ये रहा बच्चों -2, कोई कहे -4, तो इट मीन्स इंटीजर्स को डिनोट करना इजी है, क्योंकि इंटीजर्स में हमारी क्या होती है, डेसिमल वैल्यू नहीं आती है। इंटीजर सिंपली हमारी पॉजिटिव के अंदर जो काउंटिंग नंबर है वो होते हैं, नेगेटिव के काउंटिंग नंबर में नेगेटिव लग जाएगा और आपके क्या हो जाएगा, 0 लेंगे हम। ये रहा आपका 0 सेंटर वैल्यू। ठीक है, सेंटर वैल्यू। अब इंटीजर्स को तो डिनोट करना सर बहुत इजी था, बट हम किसको डिनोट करना सीखेंगे अब, रेशनल नंबर को डिनोट करना सीखेंगे, जो आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लूँगा या 3 भी एग्जांपल्स ले लूँगा और आपको डिनोट करना बताऊँगा कैसे हम रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे। और मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप अपनी पहले तो रफ में उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद उसको फेयर में मैथ्स की नोटबुक में नोटेड डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे अब ध्यान दो बच्चों, नंबर लाइन तो सेम ही रखते हैं, अब कैसे हमें डिनोट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर लाइन को भी दोबारा बना लेंगे। हमें नंबर लाइन तो बनानी ही है कोई भी रेशनल नंबर को डिनोट करने से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमें डिनोट करना है 9/2। क्या डिनोट करना है बच्चों? 9/2 को हमें कहाँ डिनोट करना है? नंबर लाइन पे। बच्चों कहाँ पे डिनोट करना है? नंबर लाइन पे। अब आप सबको पता है कि सर ये हम नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? अब आप इस नंबर लाइन को लेके क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर वैल्यू पुट करेंगे 1 0, फिर 1 2 3 4, आगे डैश डैश, इधर नेगेटिव में -1 -2 -3। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, अब कैसे डिनोट करना है। आप चाहें तो 9/2 का वैल्यू भी निकाल लेंगे, कितना आएगा? 4.5। इट मीन्स 4 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक नंबर और ले लो 5, और एक कहाँ ले लो नंबर आप, इधर भी तो रहने दो क्योंकि हमारी वैल्यू 4 पॉइंट क्या आपकी पॉजिटिव। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो सर 4 और 5 के बीच से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो 4.5 आपका यहाँ पे होगा। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9/2। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लो। डेसिमल में निकाल के भी आप नंबर लाइन डिनोट कर सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनका डेसिमल निकालना आपके लिए इजी नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप इस एग्जाम्पल को क्या कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में जस्ट 1 मिनट बाद में आपको बताने वाला हूँ कि सर हम बिना डिवाइड किए कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब हम क्या डिनोट करने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया कि सर 9/2 हमारा क्या हो गया? 4.5, जो आपको नंबर लाइन पे पता है आपने डिनोट कर दिया। जबकि ये तो आपका एक अच्छा तरीका है, बट हमें अगर वैल्यू जैसे आ जाए 3/8 3/10 तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको डिवाइड नहीं करना है, उसे नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे बच्चों हमने ले लिया 3/8, एक एग्जाम्पल ले लिया 3/8। बच्चों ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। देख लो p की जगह इंटीजर है और q की जगह भी क्या है बच्चों? इंटीजर। अब हम इसे कैसे डिनोट करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आपको ये बेसिक आइडिया लगाना है कि 3/8 की वैल्यू क्या हो सकती है। अब आपको पता है सर न्यूमरेटर तो छोटा है, किससे? डिनोमिनेटर से। इट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। फिर से हम नंबर लाइन डिनोट करने वाले 0 1। बच्चों फिर से थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है। नेगेटिव में हमारी वैल्यू है नहीं इसलिए हम नेगेटिव में नहीं ले रहे। फिर भी चलो मैं आपको एक साथ 4-5 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने -3 -4, उधर ले लेते हैं हम जैसे 2 3 4। ठीक है बच्चों, जैसे आपका एक नंबर आ गया 3/8, तो बच्चों न्यूमरेटर में है 3, डिनोमिनेटर में है 8। इट मीन्स आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो आपकी वैल्यू आ रही है 3/8 की, वो किसके बीच में आएगी? 1 से कम आएगी और 0 से तो ज़्यादा आएगी। ऑब्वियस सी बात है, नंबर आपका पॉजिटिव है। इट मीन्स हमारा 3/8 0 और 1 के बीच में होगा, बट हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 8, तो आप 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, उसको आप 8 इक्वल पार्ट्स में क्या करोगे बच्चों? डिवाइड करोगे। जैसे हम इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये हो गया आपका 1। देखो 0 से 1 के बीच वाला ये 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना।
तो आप काउंट कर लो 1 2 3, तो 3 के एरो लगा देंगे आप 3/8। ठीक है बच्चों, जैसे आपको बोला जाता कि आप इसी के साथ किसको डिनोट करो, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसी एक में ही बता रहा हूँ 5/8, फिर भी आप देखेंगे न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है कि बच्चों 0 और 1 के बीच में, तो उसमें भी सेम करना है बच्चों। डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसे उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे नंबर है 8, तो हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी पार्ट्स इक्वल लेने हैं आपको। स्केल की हेल्प से बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 5/8 आ गया तो 1/8, 8 पार्ट में है ऑलरेडी एग्जाम्पल, 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, तो ये वाला नंबर यहाँ पे क्या डिनोट हो जाएगा, 5/8। जैसे बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल -3/8। अब फिर से पता, अब देखो बच्चों 3/8 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू होगी 0 और -1 के बीच में होगी। फिर से आप इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो -1/8, -2/8, -3/8। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे डिनोट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 17/8। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब आप 8 को 17 में डिवाइड करेंगे तो 2 फिर डेसिमल आएगा, समथिंग आएगा, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच में आएगी। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो आपके 2 और 3 के, अब देखो ये 8 है, ठीक है, अब आप इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको लोकेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये नोट डाउन कर लें। और इसी के साथ आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप घर से डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे 3/7 -2/7, 4/9, 17/2, 17/8, ये एग्जांपल्स आपको नंबर लाइन पे डिनोट करने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? बच्चों डिनोट कर लोगे कि नहीं? सर बोले आप 17/8 को तो बता ही नहीं। चलो मैं 17/8 को बता देता हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल कर लो। देखो 17/8 को हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो फिर से बच्चों, हमें क्या करना है, आपको पता है कि 17/8 की जो भी वैल्यू रही होगी 2 और 3 के बीच में रही होगी। अब हमें क्या करना है, वो फिर से 8 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वहाँ पे 17 है बच्चों, तो देखो 0 के बाद में 8 तक तो यहाँ हो गया, फिर ये 16 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 17/8। जैसे आपको, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ 17/8 की जगह हो जाएगा 19/8। तो आपको पता है जस्ट अगले वाला ही 19/8 आएगा। ऐसे आपको क्या करना, नंबर लाइन पे डिनोट करना, जो भी आपका न्यूमरेटर में आएगी वैल्यू और डिनोमिनेटर में आएगी उससे चेक कर लोगे कि इसकी वैल्यू किसके बिटवीन लाई करने वाली है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। आज के लिए आपका प्रैक्टिस का होमवर्क क्या है, आप एग्जाम्पल्स अपने मन से आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे 31/9 आ गया, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी, तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और वहाँ से 31 काउंट कर लेंगे। जैसे आप 9 पार्ट में करते तो 9 यहाँ तक हो जाता, फिर 18, यहाँ पे 27, फिर 36 तक डिवाइड होगा तो 27 के आगे काउंट कर लोगे, 28, 29, 30, 31, वो तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी 31/9। बच्चों जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप, जैसे 31/9 है तो डिनोमिनेटर में क्या है 9, तो आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है 0 से लेके, फिर आप उसको काउंट करके लिख लोगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। आपको ये प्रैक्टिस करनी है रफ में, फिर उसको फेयर में नोट डाउन करना है और आपको सारी डेफिनेशंस लर्न करनी है।